तो संघ ने स्पष्ट तौर पर हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा, ये संघावत ने ही कहा। यूजीसी के पक्ष में संघावत ही उतरा और सोशल मीडिया पर जो अब तक संघ का भाजपा मोदी सरकार का पक्ष ले रहे थे, वो यूजीसी पर अगर मुखर होकर विरोध कर रहे हैं तो उनको मारने की धमकी, जूता मारने की धमकी, चाट जाने की धमकी, खा जाने की धमकी खुलेआम दी जा रही है। ये स्पष्ट है। अब आपके पास सवाल आएगा कि संघ अभी ऐसा हो गया होगा मोहन भागवत जी और मोदी के कारण, वरना संघ तो बड़ा अच्छा था। क्योंकि एक तर्क दिया जाता है संघ को संघ में आकर समझा जा सकता है। संघ के की औकात नहीं है कि वो राजेंद्र बाबू जैसा, राजेंद्र प्रसाद जी जैसा एक नेता पैदा कर सके। संघ की औकात नहीं है कि वो सरदार पटेल जी जैसा एक नेता पैदा कर सके। अब राजेंद्र बाबू और सरदार पटेल के बीच का एक पत्र व्यवहार आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये कारवां का एक संघ पे पूरा अंक छपा है, ये देखिए आप। आरएसए कैसे फर्जीवाड़ा करता है बिना रजिस्ट्रेशन के, उसमें एक पत्र का उल्लेख है। और ये उल्लेख है, एक किताब का उल्लेख है। पहले सुरुचि प्रकाशन से एक किताब छपी थी, परम वैभव के पथ पर। बाद में इस किताब को सुरुचि प्रकाशन ने छुपा दिया, इसको फिर से वापस ले लिया, नहीं छापा। इस किताब में क्या लिखा था कि विभाजन के समय ये स्वयंसेवक मुस्लिम लीग में घुसपैठ किए और उसके बाद मुस्लिम भेष धारण किया, मुस्लिम में घुसपैठ किए और हिंदू उसके कारण आक्रांत हुआ, हिंदुओं पे हमले बढ़े। इसकी पुष्टि होती है सरदार पटेल के एक पत्र से। 14 मार्च 1948 को, 47 में तो भारत आजाद हुआ, 48 को जो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, जो राष्ट्रपति होने वाले थे, गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र लिखकर चिंता जताई कि संघ के सदस्य हिंदुओं पर हमला करने और हिंसा भड़काने के लिए मुसलमानों का वेश धरने की योजना बना रहे हैं। अब परम वैभव के पद से भी क्लियर हुआ इनका सुरुचि प्रकाशन को वो किताब, जिनको बाद में इन्होंने वापस ले लिया है छुपाने के लिए, और राजेंद्र प्रसाद जी की चिट्ठी से भी स्पष्ट हुआ। क्या था? मुस्लिम वेश धरकर हिंदुओं पर हमला करो, हिंदू डरेगा तो फिर हमारी तरफ मुड़ेगा, हिंदू डरेगा तो भाजपा को वोट करेगा, वो सिद्धांत आज भी है। और हिंदू डरेगा तो संघ की पूंछ पकड़कर जो है रहेगा और इस तरह हमारा एक पॉलिटिकल गुलाम वर्ग तैयार होगा। आप ये समझ लीजिए। तो ये तक स्वतंत्रता के आंदोलन में ये कर चुके, हिंदुओं पर हमला कर चुके। एक भी स्वयंसेवक हिंदू को बचाते हुए मरा है क्या? इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर ये हिंदू को बचाते तो ये कहीं ना कहीं ये भी मरते। हिंदू पर ये हमला कर रहे थे तो कैसे मरेंगे? तो यह जो मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का हमने ठेका नहीं ले रखा है, ये संघ अपने स्थापना के बाद से ही, ये बात अपने कर्म से, उसके लिए आपको शाखा जाने की जरूरत नहीं है। शाखा में देखिए वो खुद ही समलैंगिकता का समर्थन कर रहे हैं मोहन भागवत, महाभारत में ढूंढते फिरते हैं, और इनकी सरकार समलैंगिकता पर कानून बना ले आई है। तो शाखा जाने की जरूरत नहीं है। और इनकी शाखा में मैं जा चुका हूं, मैं गुरु दक्षिणा भी दे चुका हूं। और जब मैं जिस शाखा में, उस समय सुदर्शन जी अगले सरसंघ चालक बनने वाले थे, चेन्नू की बात है, वो वहां उनसे मेरी बातचीत भी हुई है। और उनसे जब वो भारत का इतिहास उनके लिए तो 1925 से शुरू होता है, कुछ भी पूछते तो उनको कहते डॉक्टर साहब के समय ये स्थिति बनी थी, गुरु जी के समय भी ये स्थिति बनी थी, गुरु जी ने ऐसे हैंडल किया, डॉक्टर साहब ने ऐसे हैंडल किया। ये इसके अलावा भारत का कोई इतिहास संघ प्रमुखों को पता ही नहीं। ये खुद अपना मुंह से कह चुके हैं कि भागवत नाम है, भागवत कथा नहीं, न भागवत पुराण पढ़ा, न भागवत गीता पढ़ी। तो ये ऐसे डंप लोग हैं। और वह हिंदुओं का पैसा लगा, हिंदुओं का खून लगा, कार सेवकों के खून से इनको सत्ता मिली। पुरी के शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि मोदी की सत्ता पूरी तरह से हिंदुओं के खून से रंगी हुई है, खुद कहते पुरी के शंकराचार्य जी। कार सेवक अगर नहीं मरते, जिस मुलायम ने और जिस नृपेंद्र मिश्र ने गोली चलवाई, मुलायम को इन्होंने पद्म विभूषण दिया, नृपेंद्र मिश्रा को कानून बदलकर अपने पीएमओ में बैठाया और फिर उसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बनाया, निर्माण समिति का। वो कार सेवक को मारने वाला इनके इनाम का हकदार हुआ और वो कार सेवक मरे, वो इनको वोट में कन्वर्ट कर गया। अब आप इसका इनका कहानी समझ लीजिए इस बात को, जो आपको लगता है। महबूबा के साथ सरकार चलाई, सरकार चलाकर कठुआ को हिंदू विहीन बनाने का प्रयास किया और महबूबा के बाप को
100 करोड़ की फंडिंग करके खड़ा किया और महबूबा के बाप को गृह मंत्री बनवाया वीपी सिंह की सरकार में। गृह मंत्री बनने के अगले महीने में उसने कश्मीर घाटी से हिंदू का साफ कर दिया। हिंदुओं के सफाई का इतिहास संघ से जुड़ता है। हिंदुओं को जातियों में बांटने का इतिहास संघ से जुड़ता है। हिंदुओं को ब्रांडेड बनाने और अमेरिका के साथ साठगांठ का इतिहास संघ से जुड़ता है। अमेरिका के क्रिटिकल रेस थ्योरी को भारत के हिंदू समाज पर जातियों के आधार पर लागू करने का इतिहास संघ से जुड़ता है।